वाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, पहलगाम के ड्रामे के बाद जो पाक भारत कशीदगी है, इस पर ही आज प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है और हर तरह से भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ना सिर्फ पाकिस्तान की कौम, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की अफवाज, बल्कि तमाम सियासी जमातों ने आज इस अज़म का इजहार किया है। सेनेट का आज इजलास हुआ, जहां पर करारदाद भी पेश की गई कि पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है, मुत्तहिद है, यकजान है, यकजा है। और भारत ने अगर किसी जारहियत का सोचा भी तो पाकिस्तान उसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग, पहलगाम ड्रामे के बाद भारत की जितनी भी कोशिशें थीं, जितनी भी सिफारती कोशिशें थीं, जितनी भी मज़मूम कोशिशें थीं, उसका भरपूर जवाब दिया। आज सेनेट के इस इजलास से एक और चीज़ भी उभर के सामने आई। मुतालबा ये किया गया पाकिस्तान के ऐवान बाला में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मामले पे एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, जो पाक भारत तनाव की कैफियत है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद मिले, उनको एक मेज़ पे बिठाएं ताकि पूरी कौम मुत्तहिद होकर भारत को पैगाम दे सके। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द अज जल्द ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल करेंगे? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई मुतालबा, किसी किस्म का कोई डिमांड रखती है, कोई कंडीशन रखती है अपने बानी के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, उनकी शमूलियत के हवाले से, तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन द वाइडर, इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट उसको पूरा करेंगे? इस सवाल को आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन इसके साथ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि भारत अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, ख़ास तौर पे आलमी सतह पे सिफारती कोशिशें, भारत आलमी सिफारती तन्हाई का शिकार है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, पहलगाम ड्रामे के बाद, ना तो अमेरिका ने, ना ही रूस ने, ना ही बरतानिया ने, ना ही यूरोपीय यूनियन ने, ना ही चीन ने, किसी भी आलमी ताकत ने, किसी भी आलमी मुल्क ने भारत की इस कोशिश का जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान को इम्प्लिकेट किया जाए, या पाकिस्तान पे कोई प्रेशर डाला जाए, या पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए। चीन ने तो अलबत्ता बढ़ के पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स को अगर आप उठाकर देख लें तो वो भी भारत के इस मज़मूम कोशिश की निशानदेही करता नजर आता है कि भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बहाना बना के पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहता है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग शुरू करना चाहता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो भारत हमेशा की तरह कान खोल के सुन ले कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, कोई निफाक नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, और पूरी पाकिस्तानी कौम इत्तेहाद के साथ अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हैं, उनके शाना बशाना खड़ी हैं। इसी मामले पे सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के नियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं, PMLN के साबिक वज़ीर दिफा रह चुके हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आप साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, साबिक वज़ीर दिफा भी रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिछले कुछ दिनों से मुसलसल चीज़ें हीट अप हैं, तनाव वहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि भारत इस बेवकूफ़ी का ख़तरा मोल लेगा कि इस सरहदी तनाव से बढ़ के कन्वेंशनल वॉर की तरफ आए? क्या ये ख़तरा अभी भी मौजूद है और कितना? जी, अब चूंकि आपको मालूम है कि पहलगाम वाक़ये के जो जितने दिन गुजर रहे हैं, भारत की तरफ से किसी संजीदा हमले का जो खतरा था वो कम होता जा रहा है। अच्छा। तो लिहाजा वो कोशिश जरूर करेंगे। 2021 से एक सीज फायर मौजूद है, फरवरी 2021 से, जो कि पिछले चंद दिनों से अब एसेंशियली हम कह सकते हैं कि सीज फायर खत्म हो गया है, और उसके ऊपर जो है फायरिंग की जो रिपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो यूं लगता है कि हिंदुस्तान ने अपने जो जंगी इरादे थे उसके लिए बहाना बनाया है पहलगाम वाक़ये को, और उनके जो मकासद है वो कुछ और हैं। वो चाहे बिहार का इलेक्शन जीतना है या अमेरिका की तरफ से एक नई हमदर्दी हासिल करना है, और जिसमें कम से कम उस खारजा महाज पर हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी।
बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। ना तो अमेरिका ने कोई सपोर्ट किया है भारत को इन द सेंस कि पाकिस्तान को इम्प्लिकेट किया जाए या पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए या पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए। ना अमेरिका ने, ना बरतानिया ने, ना यूरोपीय यूनियन ने, ना रशिया ने, ना ही चाइना ने, बल्कि चीन ने आगे बढ़ के पाकिस्तान की सपोर्ट की है। तो भारत आलमी सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया है। फिर जो आलमी जरीदे हैं वो भी भारत के इन अज़ाइम को पहचान गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिख रहा है कि जी पहलगाम ऑपरेशन को, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को निशाना बना के, बहाना बना के पाकिस्तान को निशाना बनाना चाह रहा है भारत। जी, इसमें दो बहुत अहम बातें हैं जो कि ऑपरेटिव फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि इससे कुछ महीने पहले से आपके नाजरीन देख रहे हैं कि किस तरह अमेरिका में और कनाडा में जो हिंदुस्तान ने इक़दाम कत्ल किए हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए, और वो खुलकर जो है दुनिया के सामने आ गए। और यहाँ तक कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो है, उन्होंने तो उसके ऊपर बाकायदा बात की कि हिंदुस्तान गर्द मुल्क है। उसकी वजह से हिंदुस्तान की साख मुतासर हुई है। दूसरा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पानी का मामला है वो इंतहाई हसास है पूरी दुनिया में। तो लिहाजा पहलगाम, जिसका पानी के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था किसी भी तरह, उसके उस वाक़े को इस्तेमाल करके पानी को घसीट लाना और उसमें फिर पूरे जो खत्ते का जो अमन है उसको खतरे में डाल देंगे। पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन है, और हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया है कि जी पानी को रोकने की या उसको डाइवर्ट करने की कोई भी कोशिश जो है वो इक़दाम जंग तस्वर होगी। तो लिहाजा पहलगाम का पानी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान का ये जो जोड़ना है ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और पूरी दुनिया ने इसे गैर जिम्मेदाराना समझा है। सर, आज सेनेट का इजलास हुआ है जहां पे करारदाद भी पेश हुई है और पूरी तमाम सियासी जमातें यकज़बान थीं। पाकिस्तान का ऐवान बाला खड़ा हुआ है अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट एनी डिफरेंसेस वो सब यकजा हो गई हैं भारत के ख़िलाफ़, जो कि बड़ा खुश आइंद है। और साथ में मुतालबा भी सेनेट के फ्लोर से आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं। सो मेरा सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ APC बुलवाएंगे? आपके नज़दीक कितने जल्द बुलवानी चाहिए इस वक्त जो पाक भारत टेंशन की सिचुएशन है? और PTI को इसमें ज़ाहिर है शामिल तो करना पड़ेगा, दावत तो देनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से कोई डिमांड आती है, एंड राइटफुली सो, कि उनके बानी इमरान खान को भी शामिल किया जाए APC में, तो क्या इसको भी कंसिडर करेगी हुकूमत फिर? बिकॉज इस वक्त हालात तो नॉर्मल नहीं है। जी, APC से बहुत बेहतर है, मैं अपनी राय दे सकता हूँ वज़ीर आज़म को कि वो फौरी तौर पर पार्लियामान का एक मुश्तरका इजलास बोला, उसको ब्रीफिंग भी कराएं कि जो वाक़यात हुए हैं, और उसमें अब मुख्तलिफ पार्लिमानी हेड्स की राय है वो भी लें। इसका जो है ज़्यादा अगर पाकिस्तान की जो मुंतखब ऐवान है जिस तरह आज की, अगर एक मुश्तरका रेजोल्यूशन आता है एक गुफ्तगू के बाद, तो उससे पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में है उसको ज़्यादा तक़वियत मिली। बताइए कि हम एक सियासी जमातों का एक इज्तिमा अंदरूनी तौर पर शायद किसी की डिमांड हो सकती है, पाकिस्तान का केस लीड कर रहे हैं और हिंदुस्तान को एक्सपोज करना चाहते हैं एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का ज्यादा होगा। अगर पाकिस्तान का जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का वो एक करारदाद पास करता है और फिर उसको चारों सूबाई असेंबलियां उसकी तौसीक कर देती हैं, तो वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से सबसे वसी तरीन तौसीक होगी, हुकूमत की भी और अफवाज पाकिस्तान की भी, जो कि इस वक्त हिंदुस्तान के सामने नबर्दाज़मां है। और पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं, अगर हम हिंदुस्तान से सबक सीखें तो उनको इस मामले में ना ही घसीटा जाए तो बेहतर होगा। हुकूमत का जो फोकस है, आज वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी बुलाया था, उसके भी नताइज कुछ देर में सामने आ जाएंगे। तो हम जो पूरी कोशिश है कि मुल्क को मुत्तहिद करके हम डिस्ट्रैक्ट ना हों पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से, और पूरा फोकस जो है वो हिंदुस्तान की जारहियत को रोकने पर सर्फ करें। आज पाकिस्तान फिजाइया ने भी, आपको मालूम है कि ललकार मोमिन और फिजाए बदर के नाम से 2 एक्सरसाइजेस जो हैं उनका आगाज कर दिया है। तो पाकिस्तान तो पूरी तरह हिंदुस्तान की जारहियत को रोकने के लिए मुत्तहिद खड़ा है। सर, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, लेकिन उसमें फिर वही पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी ना जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। बहुत सी छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, जिसके लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस लाजमन होना चाहिए।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाएं, APC भी बुलवा लें, क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है? बिकॉज इस सिचुएशन में, इन हालात में तो जितना ज़्यादा वसी तर नेशनल कंसेंसस हो वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और वही सवाल मेरा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा रखती है कि इमरान खान को भी शामिल किया जाए APC में या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, तो क्या हुकूमत इसे कबूल करेगी? जी नहीं, क्योंकि हम सब उसके ऐनी शाहिद हैं कि जब बानी चेयरमैन खुद वजीर आजम थे और 2 कौमी सलामती कमेटियों की मीटिंग हुई, उन दोनों में वो वजीर आजम होते हुए तशरीफ नहीं लाए थे। तो अब उनका ये क्लेम कि जी उन्हें बुलाकर इस कौमी सलामती के मामले में शामिल किया जाए, उसमें वो बिल्कुल खोखला है, क्योंकि जब वो वजीर आजम थे तो वो खुद जो है ऐसी मीटिंगों में आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये बतौर हुकूमत के, आप सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN के, इंतहाई सीनियर शख्सियत हैं आप, साबिक वज़ीर दिफा रहे हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी डिमांड आती है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जवाबी मौक़िफ़ सामने आता है, तो क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन को, क्या ये डिवीज़न को ऐसे संगीन, ऐसे हसास, ऐसे संजीदा मोड़ पर नुकसान नहीं पहुँचाएगा? क्या मुस्लिम लीग नून को एक दिल सियासत का ज़र्फ बढ़ा करके उनकी इस डिमांड को, जो कि अगर आती है, पहले आ चुकी थी, कबूल कर नहीं लेना चाहिए? सर, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ, जमात ने भी इसके ऊपर मुशावरत नहीं की, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इकट्ठा होकर, मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान के सामने खड़ा हुआ है, इस तरह की डिमांड भी इस सारे मामले को दोबारा अंदरूनी सियासी खलफशार की तरफ घसीटेगी और इस सारे मामले को जो है वो दोबारा से एक सियासी रंग देगी, जिसको देने की जरूरत नहीं है। उनके बहुत एक तवाना नुमाइंदगी पाकिस्तान के दोनों ऐवानों में, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में मौजूद है। वो उनके लीडरान आकर बात करेंगे और उस पर पाकिस्तान को जो कंसेंसस जिसकी जरूरत है, आज वो सेनेट में अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुआ है और इंशाल्लाह नेशनल असेंबली में भी और एक जॉइंट सेशन में भी हासिल होगा। ठीक सर, एक और सवाल आपसे कि एक तो कन्वेंशनल वॉरफेयर है कि जिसमें पाकिस्तान की हैसियत मुसल्लिमा है, पाकिस्तान की जो बरतरी है वो मुसल्लिमा है। दूसरा अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जिसमें ज़ाहिर बयानिए की जंग है, नैरेटिव की जंग है, आलमी सतह पे अपना नैरेटिव कितने भरपूर तरीके से पहुंचाना कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले पे ये काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने फ़ौरन दुनिया में फ़ोन खड़काने शुरू कर दिए हैं, आलमी रहनुमाओं को फ़ोन करने शुरू कर दिए, सिफारतकारों को ब्रीफिंग्स देना शुरू कर दी। तो क्या हमारा भी भारत के मुकाबले में जो बयानिया है, ख़ासतौर पर जो डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्या वो मौसर है या उसमें कुछ मजीद करने की ज़रूरत है? यू बीइंग द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सर। जी, मौसर करना है अभी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो डैमेज 2018 से 22 के दौरान पाकिस्तान की सफारतकारी को हुआ था, शहबाज शरीफ साहब ने उसको कोशिश की 22 से 23 के दौरान भी, उसके बाद भी, कि वो पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसको लिटरली कहते हैं ना, एक एक ईंट रख के रीबिल्ड कर रहे हैं। चाइना से हमारा जो ताल्लुक है, अमेरिका से ताल्लुक है, जो सऊदी अरब से और गल्फ ममालिक से ताल्लुक है, तुर्की से ताल्लुक है। तुर्की पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को अभी इमदाद भिजवाई है। तो ये जो खारजा पॉलिसी को रीबिल्ड करना है, उसमें 21वीं सदी में तो जो नैरेटिव है या जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल भी उतना ही अहम है जितना लीडरों के फोन कॉल्स। तो वहां पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव डिजाइन करना है, जो जरूरी नहीं पाकिस्तान के अंदर ही हो, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, कि पाकिस्तान का जो केस है उसको किस तरह विजुअली यानी तस्वीरों और वीडियो के जरिए दुनिया के सामने ला सकते हैं। और ये आने वाले महीनों में इसकी अहमियत हर रोज बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, गुफ्तगू के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पहलगाम के ड्रामे के बाद जो पाक भारत तनाव की सूरत हाल है, इस पर मजीद डिबेट करेंगे, मजीद सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्द रहनुमा और साबिक वजीर दिफा भी रह चुके हैं सैयद नवीद कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। आप चूँकि बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ को आपने हेड किया है, लेकिन
चूँकि आप साबिक वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, तो इस वक्त जो पाक भारत तनाव की सूरत हाल है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पिछले चंद दिनों से वहाँ पे कशीदगी मौजूद है, फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। क्या आप समझते हैं कि इस सरहदी तनाव से, लिमिटेड सरहदी तनाव से बढ़ के भारत अभी भी कोई ख़तरा मौजूद है, कन्वेंशनल वॉर वेज कर सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और अगर ख़तरा मौजूद है तो कितने फीसद आपके नज़दीक बतौर साबिक वज़ीर दिफा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एक्ट होगा कि देयर इज नो सच थिंग एज अ लिमिटेड कन्फ्रंटेशन, खासकर जब आप दो न्यूक्लियर पावर्स की बात कर रहे हैं। ये चीज न किसी के कंट्रोल में है एंड कैन इजीली एस्केलेट एंड बी डेंजरस दोनों साइडों के लिए। ये भारत ये ना समझे कि वो एक लिमिटेड एक्शन करके और अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इनकी एजेंडा है उसको पूरा कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि जो भी साइड समझेगी कि उनको बढ़तरी नहीं हासिल हो रही लिमिटेड थिएटर वॉर में, तो जाहिर है उसको एस्केलेट कर सकती है और वो बहुत डेंजरस है, जबकि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपनरी है। तो न सिर्फ भारत को ये सोचना चाहिए बल्कि दुनिया को देखना चाहिए कि इस तरह से नहीं हैंड्स ऑफ अप्रोच। ट्रम्प साहब ने कहा कि जी ये तो 1500 साल पुराना इशू है, पता नहीं कौन उनको ब्रीफ करता है और किस किस्म के वो वर्ल्ड पावर हैं, लेकिन बहरसूरत इसको बहुत ही सेंसिटिविटी से देखना चाहिए तमाम दुनिया को। और जो इनका एजेंडा है, जो कि मेरे हिसाब से भारत का डोमेस्टिक एजेंडा है, जिसको वो परसू करते हुए पाकिस्तान को जो है टारगेट करते हैं, उनको लगता है कि उनकी जो अपनी फॉलोइंग है वो बढ़ जाती है जब वो एक एग्रेसिव एंटी पाकिस्तान, बल्कि वो एंटी पाकिस्तान नहीं, वो एंटी उनके अपने भी खिलाफ जाता है, कश्मीरियों के खिलाफ जाता है, लेकिन उनको उसका पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है। तो उनका अगर ये ख्याल है कि वो इस जंग को एक लिमिटेड थिएटर में रखेंगे और ये एस्केलेट नहीं करेगा, तो मेरा ख्याल है उनकी भूल है। सो इट इज टाइम के दुनिया भी देखे कि भारत ने एक इशू को उठा के और विद इन hours of the incident उन्होंने पूरी अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी कर दी, ब्लेम पाकिस्तान पे डाल दिया, उसके बेसिस पे ये भी कह दिया कि हम बदला देंगे विदाउट हैविंग एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। दैट इज व्हाई पाकिस्तान ने ये कहा है कि भाई आप इंडिपेंडेंट दुनिया जो है इंक्वायरी कर ले, जब अगर पाकिस्तान का इसमें फॉल्ट आता है तो देन पाकिस्तान से ये इशू टेक अप करे, अदरवाइज डोंट जस्ट गेट इनटू अ ब्लेम गेम एंड देन स्टार्ट अ वॉर बेस्ड ऑन दैट। ये बहुत ही खतरनाक पोजीशन है। जी बिल्कुल, ये आपने सब बातें बिल्कुल दुरुस्त की हैं। जो पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि ना सिर्फ पहलगाम की बल्कि जाफर एक्सप्रेस सानहे की भी आलमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। इस पर भारत अमेजिंगली, इंटरेस्टिंगली, सरप्राइजिंगली बिल्कुल मम है, बिल्कुल खामोश, उसको चुप लग गई है। यानी कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे भारत की चोर की दाढ़ी में तिनका, कि जब पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि पहलगाम हमले की भी और जाफराबाद एक्सप्रेस सानहे की भी आलमी सतह पर तहकीकात हों। इस पर कमेंट कीजिएगा। फिर इसके अलावा आपने फरमाया कि दुनिया को देखना चाहिए, तो सर दुनिया तो देख रही है ना, अमेरिका ने, ना बरतानिया ने, ना कनाडा ने, ना रूस ने, ना यूरोपियन यूनियन ने, ना ही चीन ने भारत का कहीं भी साथ दिया कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरा जाए या पाकिस्तान को इम्प्लिकेट किया जाए, बल्कि आगे बढ़ के चीन तो पाकिस्तान की हिमायत में बयान दे रहा है। सर नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि दुनिया देख रही है कि ये क्या किस तरह से ये सारी चीज़ अनफोल्ड हो रही है ना, क्योंकि ब्लेम गेम करना तो बहुत आसान है। पाकिस्तान में एक ज़माने में मुझे याद है कि कोई भी चीज़ होती थी हम कहते थे ये भारत ने किया है। भाई पहले आप खुद तो देखें कि आपका अपना एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, व्हाट वेंट रॉन्ग, या का हम ये सोचें कि मैं भी इंटरेस्टेड भारत नहीं है, तो फिर तो क्लियरली एक मोटिवेटेड पूरा एक्शन लगता है जो कि हो रहा है। सो पाकिस्तान उस लिहाज से इस चीज़ को परसू करता रहेगा और करना चाहिए कि दुनिया आके देखे। लेकिन आई थिंक जो आपने कहा ना कि किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया,
لیکن دنیا کو اب اس جو خاموشی سے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. دے شوڈ سپورٹ پاکستان پوزیشن کے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے دونوں انسیڈنٹس پہ, ورنہ تو ہم بھی بہت آسانی سے جو جعفر ایکسپریس والے انسیڈنٹ کے بعد پورا بلیم انڈیا پہ ڈال کے اور خود جو ہے اس ساری چیز سے معاملہ ہو جاتے, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل تو وی ڈڈ ناٹ گو روگ آن دس. سر پاکستان نے تو ود ان آورز ڈیڈ باڈیز دکھا دی تھی ٹیررسٹ کی, متاثرین کو سامنے لے کر آ گیا تھا, سارے حقائق پاکستان نے دنیا بھر کے سامنے رکھ دیے تھے. لیکن تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں. سر آج سینٹ کا سیشن ہوا ہے, بڑا اچھا سیشن ہوا ہے جہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ کیپنگ دی ڈفرینسز, پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, وہ سب کھڑی ہوئی ہیں پاکستان کے ساتھ, افواج پاکستان کے ساتھ, وچ از ویری گڈ. لیکن سینٹ کے فلور سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ حکومت آل پارٹیز کانفرنس بلائے, وزیر اعظم شہباز شریف آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. تو آج سی سی آئی کا اس وقت اجلاس بھی ہو رہا ہے جبکہ یہ پروگرام آن ایئر جا رہا ہے. تو جس طرح سے نہروں کے معاملے پہ پیپلز پارٹی نے پریشر ڈالا وزیر اعظم شہباز شریف پہ, پی ایم ایل این پہ, تو کیا اس طرح پیپلز پارٹی کردار ادا کر سکتی ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلائیں اور آپ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائیں؟ اس کا جواب دیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, لیکن پی ٹی آئی پہلے ہی مطالبہ کر چکی ہے, اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یا آل پارٹیز کانفرنس میں ان کے بانی کو, عمران خان کو بھی شامل کرے, رہا کر کے شامل کرے, تو کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ان دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ جہاں تک جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ ایسے موقعوں پہ ہمیں ایک نیشنل کنسنسس بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کرنا چاہیے. I prefer کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو rather than کہ اے پی سی ہو, کیونکہ اے پی سی پہ تو بالکل ہی مطلب کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. لیکن جوائنٹ سیشن میں پچھلی دفعہ انفارچونیٹلی اسی قسم کا نیشنل ایشو تھا, لیکن اپوزیشن نے جو بائیکاٹ کیا تھا اس سے ہر ایک کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنی پرسنل ایجنڈا کو آگے کرنے کے لیے اتنے بڑے نیشنل ایشو کو استعمال نہ کرے. حالانکہ جو سینئر ایلیمنٹ ہے وہ ابھی سے ہی ایک پازیٹیو لائن لے رہا ہے. آئی تھنک وی شوڈ میک این اٹیمپٹ کہ ایوری بڈی شوڈ بی آن بورڈ, اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ہماری پوزیشن جائے آؤٹ آف پارلیمنٹ ٹو شو دا ورلڈ کہ بھائی یہ جو پالیسیز ہیں وہ صرف گورنمنٹ کی یا جو ہے ہمارے آرم فورسز کی نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی ہیں. اب سر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تو وہ جماعتیں نہیں آ سکتی نا جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں, اور حالات ایسے ہیں, مطلب دیز آر ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز, تو حالات ایسے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو شامل کیا جا سکے, چھوٹی ہیں بڑی ہیں, پارلیمنٹ میں ہیں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, تو مشترکہ اجلاس بھی ہو اینڈ اے پی سی بھی ہو. اور میرے سوال کا وہ حصہ کہ اگر پی ٹی آئی مطالبہ رکھتی ہے کہ جی آپ بانی ان کے عمران خان کو بھی رہا کر کے شامل کروائیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یا اے پی سی میں, تو یہ تسلیم ہونا چاہیے مطالبہ؟ نوید قمر صاحب. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ایک سکسیسفل اپنی ایونٹ کرنے کے لیے اور ایک اسٹرانگ میسج بھیجنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو اٹیمپٹ ہوئی تھی جوائنٹ سیشن میں سب کو ایک نیشنل ایشو پہ کنسنسس کی, وہ اس لیے جو ہے کامیاب نہیں ہوئی کہ اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. آئی ہوپ کہ اس دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو انوالو کرے ڈائیلاگ میں بفور اس قسم کی کوئی ایونٹ ہوتی ہے, تاکہ ان کے خدشات دور کر کے اور جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ کر کے اس کو ایک کامیاب جو ہے ایونٹ کرے, تاکہ دنیا کو میسج جو ہے وہ ایک یونائٹڈ پاکستان کا جائے. بالکل ٹھیک, بالکل درست. بہت بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب اپنا زبردست گفتگو کرنے, بہت بہترین جوابات دینے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نہ صرف عالمی برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے بلکہ بھارت کے اندر سے بھی بھارت کی جو انڈیجنس توانا آوازیں ہیں, معتبر آوازیں ہیں, جو کہ بھارت کے ظلم و ستم, بھارت کی بربریت, بھارت کی جارحیت, بھارت کے ان ڈراموں, ان فالس فلیگ آپریشن سے تنگ ہیں, نالاں ہیں, وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسی ہی ایک مضبوط اور توانا آواز سے بات کریں گے خالصتان موومنٹ کے سربراہ
गुरपतवंत सिंह पन्नू हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे सिख खालिस्तान मूवमेंट के सबरा से, तो हमारे साथ मौजूद हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू। और चूँकि आपको मालूम है कि खालिस्तान मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, एक बहुत बड़ी तहरीक है भारत के अंदर, इंडिजिनस एंड जेन्युइन। और जिस तरह से भारतीय जारहियत, भारतीय बर्बरियत, भारत के जुल्म और बर्बरियत का यह मूवमेंट और ख़ासतौर पर सिख बरादरी शिकार रही है, तो खालिस्तान मूवमेंट की हमेशा से एक अखलाकी और एक समाजी सपोर्ट रही है पाकिस्तान के साथ। इनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, उसकी रिलीजियस रीजंस भी हैं, उसकी सोशल रीजंस भी हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त चूँकि टॉपिक इन डिस्कशन है कि पाक भारत कशीदगी और पहलगाम का ड्रामा, पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इस पर बात करेंगे गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। व्हाट वुड यू से कि जो ये भारत ने किया है, जो कीता है भारत ने, भारत की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ, यू थिंक दिस इज़ अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दिस इज़ अ ड्रामा ऑर्केस्ट्रेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, बाय मोदी गवर्नमेंट? ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਜੀ ਭੈਣ ਸਲਾਮ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇ ਸੇ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ, ਵੀ ਮੋਟਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਆਰਕੈਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਅ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਫॉर ਟੂ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਪ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, JD ਵੈਂਸ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। 70,000 ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਊਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹਿਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ, ਹਜੇ ਹਮਲਾ 1 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, to label Pakistan as a sponsor of terrorism and to alienate all the support which Pakistan is getting. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਐਨੀ ਸਕਸੈਸ ਐਟ ਆਲ। ਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ, ਨਾ ਰੂਸ ਨੇ, ਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕरें पाकिस्तान को या पाकिस्तान ते इल्ज़ाम तरन
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ I would have to recall this horrific incident which happened in late 90s, early 2000s, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2000s ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਕਿ ਜਦੋਂ 2000 'ਚ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਰਥੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈ JS, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਰਥੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਡਿਡ ਦਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਿਲਡ 36 ਇਨ ਦਾ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ who has been banned in the past ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ because of the massacre of Gujarat, Muslims in Gujarat, ਕਿ he is responsible for transnational violent terrorism in Canada, UK, USA. UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਹੈ, UK ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ, but that reasons we made sure diplomatically and through our campaign ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। because we are fighting this war to liberate Punjab from the Indian occupation। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, and that's why we are choosing the next date as 17th August of Khalistan referendum in Washington DC। That's where we are going to diplomatically campaign, and the campaign will include this time ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, that is not a sponsor of terrorism. This is India, which has been proven by the Five Eyes nations and other nations ਕਿ ਉਹ terrorism ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਕਦੇ ਨੇ। थैंक यू सो वेरी मच टू एक्सपोज नरेंद्र मोदी और उसकी भारत की सरकार, और बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के साथ आपकी सपोर्ट के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, दैट्स अ रैप। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।